अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इमरान खान वर्सेस जनरल आसिम मुनीर एक बड़ा फड्डा जी पड़ चुका है। खान बजाय मुफाहमत करने के, बजाय सरेंडर करने के, सर झुकाने के या ताकतवर हलकों की ताकत को तस्लीम कर लेने के, उसको मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। वो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो बिकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो किसी ताकत के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, बल्कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। बहुत सारे लोग उन्हें जाके बताते हैं, खान साहब एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ी ताकत है, ये असल ताकत है। वो कहता है असल ताकत मेरे खुदा की है, मैं सिर्फ खुदा से डरता हूं। मैं किसी जर्नल, किसी आर्मी चीफ, किसी एस्टैब्लिशमेंट, किसी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से नहीं डरता। लिहाजा मेरा मामला मेरे अल्लाह पर है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम से कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। लिहाजा अब जो रिसेंटली एक बड़ा पंगा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के साथ खान का, कि कल जनरल आसिम मुनीर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी मुकीम है अफगान महाजरीन, वो नाकाबिले कबूल हैं और वो हमारी मैशत को चाट रहे हैं, तो लिहाजा उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके फौरी बाद खान की जानब से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई, एक पैगाम जारी किया गया। खान ने कहा ये जो महाजरीन है ना, अफगान महाजरीन, ये हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे रसूल की सुन्नत है हिजरत करना। मक्का के अंदर जब हालात मुश्किल हुए मुसलमानों पर, तो उन्होंने मदीना हिजरत की और उन्होंने दीगर मुमालिक की तरफ भी हिजरत की। तो लिहाजा ये तो हमारे रसूल की सुन्नत है और जो महाजर होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। जहां तक बात है मैशत की, तो पाकिस्तान एक 25 करोड़ का मुल्क है। 23 से 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। 25 करोड़ के अंदर चंद लाख अगर महाजरीन आ गए हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हम उन्हें कोई राशन नहीं देते, तो लिहाजा ये ठीक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर महाजर जाते हैं। कितने लोग हैं जो यूरोप जाते हैं महाजर बन के, और क्या यूरोप उन्हें निकाल देता है? बल्कि यूरोप तो पनाह भी देता है, कैंप भी लगाता है, उनको बर्दाश्त भी करता है, उनको नेशनैलिटी भी देता है। और पाकिस्तान तो एक मुसलमान मुल्क है। हमारे रसूल की सुन्नत है कि जो मुश्किल के अंदर घिरे हुए मुसलमान हो उनकी मदद की जाए। और इस पे फिर अफगान जो है अमारत इस्लामिया, उनका बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि एक इंसानियत का दर्द रखने वाला एक हमदर्द लीडर है इमरान खान, और हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टक्कर है कि एक तरफ रियासत ने ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि आप जो है वो अफगान महाजरीन को निकालें, वो टेररिस्ट हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तान के अंदर शरपसंदी फैला रहे हैं, तो हमारी मैशत को वो चाट रहे हैं। और दूसरी तरफ खान का ये बयान, तो ये जो है वो जाहिर है खटकेगा, ये खान को हर्ट करेगा। ये आप ऐसे कह लें कि वो जो आग से खेलना होता है ना, आग से खेलने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी और लतीफ खोसा साहब की ऑडियो आई और कल उस पर समाअत भी हुई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने समाअत की और उन्होंने कहा कि ये कौन ऑडियो रिकॉर्ड करता है, और अब तो हर किसी को जो है वो मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए कि बिग बॉस सब कुछ सुन रहा है। अब उसका तहरीरी फैसला आ चुका है कि ISI को हुक्म दे दिया गया है कि आप इसकी खोज लगाएं, पता करें और हमें रिपोर्ट दें। कल भी नोटिस जारी हुआ था DG ISI जनरल नदीम अंजुम साहब को, और आज उस हवाले से ISI को बाकायदा डायरेक्शन दे दी गई है कि आप पता लगाएं। ये वैसे ही है जैसे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था ना कि वो लोग जिन पर इल्जाम है लापता करने का, वही लोग तहकीकात कर रहे होते हैं। तो लिहाजा अब ISI का बड़ा इम्तिहान है और अदालत का भी बड़ा इम्तिहान है। दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब हैं। इमरान खान का केस, साइफर के अंदर जमानत के हवाले से, साइफर का मुकदमा अखराज, और ये जो सारी पिटिशनें खान ने डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब जो अगले हफ्ते की काज लिस्ट जारी की गई है, उसके अंदर भी इमरान खान का कोई भी केस फिक्स नहीं किया गया। हालांकि एक समाअत हो चुकी है, वो जो साइफर वाला केस है उसके अंदर सरदार तारिक साहब की सरबराही में जो बेंच बना हुआ है, तो लिहाजा अब काजी साहब एक तरफ कहते हैं कि मुझे बड़ा पता है, मुझे जो है वो आईनी जिम्मेदारियां मेरी जो है ना उसका मुझे बड़ा पता है, मैं जानबदार नहीं हूं, इमरान खान को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। और दूसरी तरफ इंसाफ का ये आलम है कि अगले हफ्ते की काज लिस्ट के अंदर भी खान का कोई भी केस जो है वो फिक्स नहीं किया गया।
आज इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मैंने आपको कल बताया था, खान ने 2 मुकदमे दायर किए। एक जो तोशाखाना के केस के अंदर इमरान खान को नायल किया गया, 8 अगस्त को जो नोटिफिकेशन किया गया उसको चैलेंज किया गया है, और दूसरा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने, उसको चैलेंज किया गया। तो अब उन दोनों पर जनाब 5 रुकनी बेंच के सामने मामला रख दिया गया है। और आज जो है बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो मुवक्किल हैं, जो खान साहब हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो लिहाजा जब तक कि मरकजी फैसला नहीं आता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो मरकजी अपील है, तब तक आर्जी रिलीफ कम से कम दिया जाए ताकि खान साहब इलेक्शन लड़ सकें। तो वो एक मामला। दूसरी तरफ जनाब इलेक्शन कमीशन, वो मैंने आपको कहा था ना, स्क्रिप्ट के मुताबिक बल्ले का निशान नहीं देना, चाहे जो भी हो जाए बल्ले का निशान जो है वो नहीं देना। तो लिहाजा आज जो 14 दरखास्तें, पहले 11 थी फिर 14 हो गई, 14 दरखास्तें चली गई थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, वो जो है वो कबूल हो गई, समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो दोबारा इलेक्शन करने का कहा अकबर एस बाबर ने, तो उसके मुस्तरद किया जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बार बार हम ये नहीं हुक्म दे सकते कि अब इलेक्शन कराओ, दोबारा एक इलेक्शन कराओ। तो बहरहाल फिर भी 14 दरखास्तें थी, 14 दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं, और अब 12 दिसंबर तक जो है इलेक्शन कमीशन ने समात मुलतवी की है। 12 दिसंबर को दोबारा इस पे समात की जाएगी, और इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर, राजा ताहिर नवाज अब्बासी, नूरीन फारूक खान, मोहम्मद महमूद अहमद खान, सबा जाहिद, राजा हामिद जमान खान, मोहम्मद शाह फहद, मोहम्मद मुजम्मल, यूसुफ अली, जहांगीर खान, सरदार नवाज, तालब हुसैन, इनकी दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया है, और पीटीआई को इस हवाले से जनाब नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान के खिलाफ जो नैब का रेफरेंस है, 190 मिलियन पाउंड का जो एक रेफरेंस बनाया गया, उसमें मलिक रियाज, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी करके तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि मज़कूरा मुल्ज़मान को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और इनके हवाले से अखबारों के अंदर भी इश्तिहारात लगाए जा रहे हैं कि ये मफरूर है, ये इश्तिहारी हैं, ये भगोड़े हैं। तो ये जनाब इमरान खान के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का एक और मुलाजम जनाब पुलिस एहलकार, वो जान की बाजी हार गया है, और 25 साल मोहम्मद कामरान सुप्रीम कोर्ट आते हुए मोटरसाइकिल हादसे का सवार हुए। और इससे पहले भी आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुलाजिम वो जो सीढ़ी चढ़ रहा था गिर गया था और उसकी वफात हो गई थी। ये अमवात क्यों हो रही हैं? हर किसी ने मरना है क्या? वो कुरान कहता है ना, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर जानदार शख्स ने मौत का जायका चखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही क्यों ये हलाकतें हो रही हैं? वो बिल्डिंगें, वो संगे मरमर की बनी हुई बिल्डिंगें जहां पे इंसाफ ना हो, जो बड़े मनसब पर बैठे हुए हों, जिनकी जिम्मेदारी हो इंसाफ देना, और वो इंसाफ ना दें, वहां पे फिर आफतें आती हैं। कुदरत तो इशारे देती है। कुदरत ने को काजी के कान में आके नहीं कहना कि काजी ये मत करो, तुम्हें इतना बड़ा इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन कुदरत तो इशारे देती है, कुदरत इशारे दे रही है। और अब जो है वो अल्लाह के अजाब तो आ रहे हैं, लेकिन काजी साहब को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कैसे करनी है। शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल नून लीग के बयानियों को हॉन्ट कर रहे हैं, और अब भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन को अवाम ने कबूल ना किया तो 5 साल भी रहकर कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमत मॉरल अथॉरिटी पर चलती है, चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आएंगे तो चल नहीं सकेंगे। यानी चोरी शुदा इलेक्शन आपका कुछ नहीं करेगा, आपको उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जबकि वो जो मिर्जा मौलवी, ये मुल्लाओं से मुझे सख्त नफरत है। ये मुल्ले जो दीन बेचते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो मुल्ला जो नया उतारा गया है, मोहम्मद अली मिर्जा, वो कहता है अगर एटॉमिक एनर्जी के मुलाजिम से ड्राइंग गुम हो जाए तो उसकी सजा मौत है। ये कोई जवाब नहीं कि मुझसे ड्राइंग गुम हो गई, मुझे खान साहब लटकते हुए नजर आ रहे हैं, और इसे काजी फायज ईसा भी रिलीफ नहीं दे सकेगा। तो ये कौन दिलवा रहा है बयान ऐसे मिर्जे से? और मिर्जे को कैसे पता है कि इमरान खान को लटकाया जाएगा? तो बहरहाल जी, ये सब कुछ खान के खिलाफ हो रहा है, और खान की हिम्मत है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, और सब कुछ बर्दाश्त सिर्फ नहीं कर रहा बल्कि आगे से टक्कर दे रहा है। बजाय ये कंप्रोमाइज करने के, बजाय ये कहे कि हजूर आप ताकत हैं, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे हैं, हम आपके सामने सर नगू कर लेते हैं, आप माई बाप हैं।
लेकिन वो कहता है मैं जनरल बाजवा को भी अदालतों में घसीटूंगा, जनरल बाजवा के इस खेत की मूली, मैं तो डोनाल्ड लू को भी अदालतों के अंदर घसीटूंगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, किसी के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। और अदालतें खुद को बेनकाब कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन बेनकाब कर रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के सामने चंद लोग लाए गए एहतजाज करने के लिए, वो हमारे दोस्त भी वहां पे पहुंचे हुए थे, सहाफी, उन्होंने सवालात किए, उन्होंने कहा आप कहां आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो किसी को पता ही नहीं था कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ आए हैं, कौन उनको लेके आया। कुछ ने कहा कि हमें तारक फजल चौधरी नून लीग वाले लेके आए हैं, और कुछ नामालूम अफराद भी वहां पे नजर आए जो मीडिया से लोगों को बात नहीं करने दे रहे थे। बहरहाल वहां पे जितना भी लोग लाए गए थे उनको बिल्कुल नहीं पता था कि वो किस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने के लिए आए हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, खेल बड़ा, वो जो कहते हैं ना, दिलचस्प तो नहीं, गंदा हो चुका है, खेल बड़ा गंदा हो चुका है, और अगले आने वाले दिन बड़े अहम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।